नमस्कार प्यारे साथियों, अवसर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी के लिए एक नया अपडेट आया है और नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है वर्धमान कोटा महाविद्यालय के द्वारा। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं रिपोर्टिंग से संबंधित। तो ये दिशा निर्देश आपको एक बार ज़रूर देखने चाहिए रिपोर्टिंग करने से पहले। अगर एक भी गड़बड़ी हुई तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आपका फिर एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए एक बार हम सभी उस दिशा निर्देश को देख लेते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश आए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की आधिकारिक वेबसाइट के काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना जैसे काउंसलिंग की आईडी, रोल नंबर, माता का नाम व जन्मतिथि भरकर लॉगिन करेंगे। यानी सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन करना है। यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का अंतरिम पत्र, यानी अगर आपको प्रोविजनल लेटर रिपोर्टिंग प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज अपलोड करे। वांछित सूचना भरकर प्रवेश की शेष राशि यानी 13,555 रुपये का जो ऑनलाइन भुगतान है वो करे और ये आपको 11/8/2024 तक करना सुनिश्चित करें। यानी 11 अगस्त तक आपको ये करना होगा। अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त यानी दोनों तारीखों के बीच में करना सुनिश्चित करें। 5 से लेकर 12 तक आपको रिपोर्टिंग करने का यहाँ पे समय दिया गया है। रिपोर्टिंग उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना आवश्यक है। यानी जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे कॉलेज के अंदर तो उस टाइम क्या होगा कि आपने जो लॉगिन किया था ना, आपने अपनी स्वयं की आईडी से जो लॉगिन किया था तो उसका प्रोविजनल जो प्रवेश स्लिप है वो आपको लेके जानी है साथ में। अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अंतरिम है तथा रिपोर्टिंग के समय अहर्ता, योग्यता व दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। रिपोर्टिंग के अभाव में अभ्यर्थी के प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा। यानी अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। यानी जो कॉलेज प्रशासन है जब तक वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक आपका जो प्रवेश है वो नहीं माना जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपका प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। 8 नंबर पॉइंट देखिए, दस्तावेजों की सूची जो कि अभ्यर्थी को अपने लॉगिन में अपलोड करनी है। अब देखिए कि आपको अपने जो आप रिपोर्टिंग में जो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ऑनलाइन अपनी आईडी से, तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपने पास में रखने हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो एक बार उनको भी देख लीजिए। कक्षा 10वीं तथा 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी यानी स्कैन करके, हस्तलिखित स्व घोषणा जिसका प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी एक स्व घोषणा पत्र है जिसका जो फॉर्मेट है आपको इनकी साइट पे मिल जाएगा। वो फॉर्मेट आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, उसके ऊपर अपने हाथ से वो स्व घोषणा पत्र भरना है और भरने के बाद आपको वापस इनकी साइट पे अपलोड करना है। अभ्यर्थी का नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, वैध जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC WS ETC पत्र यदि लागू है तो, मूल निवास प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांगता, रक्षाकर्मी, पूर्व सैनिक आदि। यदि अभ्यर्थी, अब ये साथियों जो 9 नंबर पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि कितनी 12 अगस्त 2024 तक अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, यदि आप 12 अगस्त तक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी का प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आपने सारा कुछ कर दिया, आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, फीस भी जमा करवा दी, और अगर आप उसके बावजूद 12 अगस्त तक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं उस कॉलेज में तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे भी थोड़ा देर का लास्ट पॉइंट है, हम देख लेते हैं उसको भी। 10 नंबर,
यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है, यानी आपने जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, अगर वो धुंधले हैं या सही ढंग से स्कैन नहीं हुए हैं अथवा गलत अपलोड हैं, तो अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा उन दस्तावेजों को जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी वापस अपलोड करने का भी मौका मिल सकता है। अपलोड करने के उपरांत अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्ट करना आवश्यक है। रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये है आपकी रिपोर्टिंग से संबंधित सारे दिशा निर्देश। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। ये अभी जारी हुआ है, ठीक है, और इसको शेयर करें ताकि किसी भी बच्चे की कोई गलती ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका एडमिशन रिजेक्ट करवा सकती है। तो गलती न करते हुए इन दिशा निर्देशों को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।